नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामी रवायात के मुताबिक मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिद अल हराम के अलावा किसी भी दीगर मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। पैगम्बर इस्लाम ने यह मस्जिद मक्का से उस वक्त यसरब कहलाए जाने वाले शहर मदीना हिजरत करने के बाद तमीर करवाई और मस्जिद कुबा के बाद मदीना में तमीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। इस्लामी रवायात के मुताबिक इसी मस्जिद में वो मुकाम भी वाक़या है जिसे रियाजुल जन्ना या जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। सही बुखारी में अबू हुरैरा से मंसूब एक हदीस के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम ने कहा था कि मेरे घर और मस्जिद नबवी के मिंबर के दरमियान एक जगह जन्नत के बाग का टुकड़ा है। 1400 बरस से ज्यादा कदीम मस्जिद आज वसत पाते पाते कदीम मदीना शहर की हदूद से बाहर तक फैल गई है और वो सारा इलाका जो इस्लाम के इब्तदाई दौर का शाहिद है अब इसका हिस्सा बन चुका है। इस इलाके में इस्लाम के इब्तदाई दौर की हजारों निशानियां मौजूद थी, जैसे कि रोज़ा रसूल जहां दो सहाबा अबू बकर और उमर भी दफन हैं, पैगम्बर इस्लाम की अहलिया हजरत आयशा का हुजरा, पैगम्बर इस्लाम की दीगर बीवियों के मकानात गुज़श्ता सदियों में मस्जिद को दी जाने वाली वसअत के नतीजे में अब इसके अंदर आ रहे हैं। 1441 वर्ष कबल यह मस्जिद पैगम्बर इस्लाम के घर से मुफस्सल जगह पर 632 ईस्वी में तमीर की गई थी और आने वाली सदियों में कई मरतबा इसको वसअत दी जाती रही। सुल्तान गालिब अल काइती ने मुसलमानों के मुकद्दस शहरों हज और दुनिया इस्लाम के बारे में अपनी किताब में लिखा है कि 1909 में जजीरा नुमा अरब में मस्जिद नबवी वो वाहिद इमारत थी जहां रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के दौर में इसको वसी करने का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, जो अब भी तकमील के मराहिल में है। कहा जाता है कि इस मंसूबे की तकमील के बाद हर वर्ष करोड़ों अकीदतमंदों की मंजिल बनने वाली इस मस्जिद में एक वक्त में 18 लाख अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। असरे हाजिर की इस्लामी फिक्र के एक माहनामा रसाले में मस्जिद नबवी की तारीख और गुंबद खजरा के अनवान से शाया होने वाले एक मजमून में जफर बंगश लिखते हैं कि इब्तदा में मस्जिद नबवी का रकबा सिर्फ 98 × 115 फुट था। ताहम आने वाले अदवार में मस्जिद को कई मरतबा वसअत दी गई ताकि दुनिया भर से आने वाले लोगों, खास तौर पर हजाज इकराम के लिए एक वक्त में नमाज अदा करने की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश पैदा की जा सके। ख्याल रहे कि यह मस्जिद मुसलमानों के इन 3 मुकद्दस तरीन मुकामात में से एक है जहां सवाब हासिल करने की गर्ज से तवील सफर की इजाजत है। डॉक्टर शफीक उमर ने अपने एक तहकीकी मुकाले में तहरीर किया है कि अपने इब्तदाई रकबे के लिहाज से यह मस्जिद अब 100 गुना बड़ी है और तकरीबन पूरे कदीम शहर पर फैली हुई है। प्रोफेसर साहब ने बयान किया है कि मस्जिद की बिरोनी दीवार अब जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान से मिल गई है, जो पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी में शहर के मज़ाफ़ात में था, और उन्होंने इस बारे में डॉक्टर मोहम्मद वाजिद अख्तर की किताब 9 हकाइक जो आप मस्जिद नबवी के बारे में नहीं जानते का हवाला दिया है। मस्जिद को वसअत देने का हालिया मंसूबा जो शाह अब्दुल्ला ने 2012 में शुरू करवाया था, पाया तकमील तक पहुंचने पर 18 लाख अफराद के लिए इस मस्जिद में बैग वक्त नमाज अदा करने की गुंजाइश फराहम कर देगा। सऊदी अरब के वजीर खजाना इब्राहिम अल असाब का कहना है कि मस्जिद के मरकजी हिस्से की इमारत 6,14,800 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल होगी, जबकि मस्जिद और इसके सहनों का मजमूई रकबा 10,20,500 मुरब्बा मीटर पर मुहित होगा, जिसके बाद 10 लाख अफराद मस्जिद की मरकजी इमारत और 8 लाख इसके बैरूनी सहन में बैक वक्त में नमाज अदा कर सकेंगे। अरब न्यूज ने मस्जिद के तर्जुमान शेख अब्दुल वाहिद अल हताब के हवाले से इत्तला दी थी कि शाह अब्दुल्ला ने मस्जिद के अंदर खुसूसी तौर पर तैयार की गई 250 छतरियां लगाने का हुक्म दिया था,
जो 1,34,000 मुरब्बा मीटर इलाके को साया फराहम करेंगी। ये खुदकार छतरियां दोहरी तह वाली होंगी ताकि नमाजियों को बारिश और सराय अरब की चलचलाती धूप से मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जाए। मस्जिद को वसअत देने के मंसूबे के दूसरे और तीसरे मरहले में 10 लाख नमाजियों की गुंजाइश फराहम कर दी जाएगी, जबकि पहले मरहले में 8 लाख अफराद की जगह बनाई जाएगी। जन्नतुल बकी का तारीखी कब्रिस्तान, जो अब मस्जिद की मगरबी दीवार के बाहर है, इन चंद इमारतों और जगहों में शामिल है जो मस्जिद के चारों अतराफ मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान भी मुसलमानों के लिए अहम है क्योंकि यहाँ पैगम्बर इस्लाम की अहलिया, बेटी और दीगर रिश्तेदारों की कब्र हैं। मस्जिद के अहाते के गिर्द जो दीगर इमारतें और जगह हैं, इनमें सऊदी हुकूमत के अदारे, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, पुरताइश होटल और बड़ी शाहराहें शामिल हैं। मदीना की मस्जिद नबवी और मक्का की मस्जिदुल हराम दोनों का इंतजाम एक खुसूसी अदारा चलाता है, जबकि मस्जिद की निगरानी की जिम्मेदारी सऊदी शाही खानदान की है और सऊदी बादशाह खुद को खादिमुल हरमैन शरीफैन कहलाते हैं। पैगम्बर इस्लाम वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने इस मस्जिद में नमाज की इमामत की। इनके वसाल के बाद इनके साथी सहाबा ये अमल सर अंजाम देते रहे। शेख अली बिन अब्दुर्रहमान अल हज़ैफी इस वक्त मस्जिद नबवी के मरकजी इमाम हैं। ताहम 11 अक्टूबर 2019 को सऊदी हुकूमत ने मजीद 2 मुस्किल इमामों की तैनाती की है, जिनमें मौजूदा इमाम के बेटे शेख अहमद हज़ैफी के अलावा शेख खालिद अल महाना शामिल हैं। इनके अलावा दीगर इमाम भी मौजूद हैं जो खुसूसन तहज्जुद की नमाज की इमामत करते हैं। अल मुबारक पुरी के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम ने अपने सहाबी हजरत बिलाल बिन रिया को मस्जिद नबवी का पहला मौज़िन मुकर्रर किया था। रवायत के मुताबिक जब सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने पैगम्बर इस्लाम को अजान के बारे में अपने ख्वाब से आगाह किया तो उन्होंने इनसे कहा कि वो बिलाल की तरबियत करें क्योंकि इनकी आवाज़ बुलंद है और वो लोगों को नमाज के लिए बुलावा देंगे। सऊदी अखबार अल रियाद के मुताबिक चीफ मौज़िन शेख अब्दुर्रहमान कशोगी का कहना है कि आजकल मस्जिद नबवी में मौज़िनों की तादाद 17 है जो रोजाना 5 वक्त अजान देते हैं। हर रोज इनमें से 3 मौज़िन 5 वक्त मकबरिया से अजान देते हैं और नमाज के दौरान इमाम की आवाज नमाजियों तक वाज़िह तौर पर पहुंचाने के लिए दोहराते हैं। अल मुबारक पुरी के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम ने मदीना पहुंचने पर ये जमीन 10 दीनार में 2 यतीमों साहिल और सोहेल से खरीदी थी। इससे कबल ये जमीन खजूरें सुखाने के लिए इस्तेमाल होती थी। पैगम्बर इस्लाम ने खुद इस मस्जिद की तामीर में शिरकत की थी। तामीर के लिए पत्थर की बुनियादों का इस्तेमाल किया गया और मिट्टी की दीवारें बनाई गईं। खजूर के दरख्तों के तने और शाखें छत के लिए इस्तेमाल की गईं। उस वक्त मस्जिद के 3 दरवाजे थे और इसका रुख मस्जिद अक्सा की जानिब था जो कि उस वक्त का किबला था। इसमें गरीबों और मुसाफिरों को पनाह देने के लिए एक सायादार हिस्सा भी बनाया गया था। बाद में किबले का रुख तब्दील करके काबे की जानिब कर दिया गया था और एक दरवाजे को बंद करके दूसरी सिमत में एक और दरवाजा बना दिया गया था। जब सहाबा ने पैगम्बर इस्लाम को तजवीज़ दी कि छत को गारे से पुख्ता कर दिया जाए तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा, नहीं, ये छत अरीशे मूसा की तरह रहेगी, मूसा की छप्परनुमा छत की तरह। इसके 3 साल बाद तक फर्श को किसी चीज से ढका नहीं गया था। मस्जिद के तर्जुमान का कहना है कि मस्जिद का इब्तदाई रकबा 1050 मुरब्बा मीटर था और हिजरत के 7 साल बाद पैगम्बर इस्लाम की हिदायत पर इसे बढ़ाकर 1425 मुरब्बा मीटर कर दिया गया था। पैगम्बर इस्लाम का मकान मस्जिद के बिल्कुल साथ बनाया गया और वहाँ ही इनका इंतकाल हुआ और वहीं इनकी अहलिया हजरत आयशा के हुजरे में इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर जरीबा कहते हैं कि जब पैगम्बर इस्लाम की वफात हुई और इनके साथी इनकी तदफीन के लिए बेहतरीन मुकाम का इंतखाब कर रहे थे तो हजरत अबू बकर ने उन्हें बताया कि पैगम्बर इस्लाम कह चुके थे कि नबियों को वहीं दफनाया जाता है जहां अल्लाह इनकी रूह निकालता है। जब खलीफा अव्वल बीमार हुए तो उन्होंने अपनी बेटी से इजाजत मांगी कि क्या वो इस हुजरे में पैगम्बर इस्लाम के करीब दफन हो सकते हैं, जिस पर हजरत आयशा ने रजामंदी जाहिर कर दी। खलीफा दोम उमर बिन खत्ताब ने भी ऐसा ही